धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जपूं तेरो नाम, जपूं तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपूं तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपूं तेरो नाम, 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 मैं सुबह शाम जपूं शिव नाम, मैं सुबह शाम जपूं शिव नाम। मैं तेरी हूँ मतवाली, तुझे ढूंढूं डाली डाली, मैं तेरी हूँ मतवाली, तुझे ढूंढूं डाली डाली, मैं तेरी हूँ मतवाली, तुझे ढूंढूं डाली डाली, तेरी सूरत भोली भाली, तेरी सूरत भोली भाली, कोटि कोटि है तुमको प्रणाम, कोटि कोटि है तुमको प्रणाम। मैं सुबह शाम जपूं शिव नाम, मैं सुबह शाम जपूं शिव नाम। दोनों हाथों से मधुर मधुर तालियां भगवान श्री भोलेनाथ के लिए। भोले है भंडारी, कैलाशपति त्रिपुरारी, तुम भोले भंडारी, कैलाशपति त्रिपुरारी, तुम्हारी है शरण सुखारी, तुम्हारी है शरण सुखारी,
करते हो हर काम, सुबह शाम जपो तेरा नाम, सुबह शाम जपो शिव नाम। सर्पों की पहने वाला अद्भुत है रूप निराला, सर्पों की पहने वाला अद्भुत है रूप निराला, सर्पों की पहने वाला अद्भुत है रूप निराला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है रखवाला, आबाद रहे प्रभु तेरा शिव धाम, आबाद रहे प्रभु तेरा शिव धाम। सुबह शाम जपूं शिव नाम, मैं सुबह शाम जपूं शिव नाम, जपूं तेरो नाम, जपूं तेरो नाम। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपूं तेरो नाम, जपूं तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपूं तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपूं तेरो नाम, मैं सुबह शाम जपूं शिव 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 नाम। जीवन को समझना, समझते हुए सत्य पथ की ओर चलना, ये उद्देश्य बना लो अपने जीवन का। फिर देखो आपके जीवन में कैसे धीरे धीरे आपका निर्माण होता चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो आपको बताया गया है एक ऊर्जा के रूप में आप ही के अंदर वो संचरित हो रहा है। आप जैसा चाहते हो वैसा उसका आप उपयोग करते हो, आप जो बनना चाहते हो उस रूप में वो आपका साथ देने लगता है, और स्थिति परिस्थिति कोई मायने नहीं रखता है। मैंने कहा ये काशी अद्भुत नगरी, यहीं बगल में सारनाथ बुद्ध की स्थली। जब बोध गया में उनको ज्ञान हुआ तो ज्ञान देने के लिए यहीं आपके सारनाथ में आ गए और उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया। बुद्ध की स्थिति को प्राप्त करना, आप कह सकते हो कि वो राजा थे, वो भोग विलास में लिप्त थे और उनकी ओर सुंदर स्त्रियों को उनके पिता ने ऐसा घेरा बनवा दिया था, इसलिए उनका मन वहां से हट गया। तो मैं कहती हूँ कि कबीर का मन क्यों हट गया? आप जरा विचार करना, क्योंकि आप कहते हो ना कि जो पाप पेट भरा होगा तो भोजन की आवश्यकता नहीं। तो चलो मान लेते हैं कि बुद्ध के जीवन में सब कुछ भरा हुआ था, इसलिए वो अध्यात्म के पथ पे निकल पड़े। सब भरा था आपके शब्दों में, इसलिए कह रही हूँ कि सब भरा था इसलिए निकल पड़े। तो कबीर तो भिखारियों की तरह थे। कबीर के जीवन में यदि देखें तो बड़ा ही अभाव है। कबीर के जीवन जन्म ही सड़क से है, क्योंकि माता पिता का कुछ पता ही नहीं है। एक बच्चा मिलता है और जिसका पालन पोषण कोई और करता है, और वो बच्चा गरीबी में ही बड़ा होता है। घर में भोजन है या नहीं है ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि उनके जीवन का जो वर्णन है उसमें अगर देखोगे तो अति सामान्य परिवार के कबीर। लेकिन ऊंचाई उनकी देखो, जो बुद्ध ने छुआ वो कबीर ने भी छुआ। इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई भी स्थिति मायने नहीं रखती है आपको आगे बढ़ने में। आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगी, अगर सीखना है तो सूरज से सीखो, अगर सीखना है तो सूरज से सीखो। सूरज से सीखने की युक्ति सीखोगे तो दीपक तो जरूर बन जाओगे। लेकिन जलने की आवश्यकता तो है, जलना तो पड़ेगा।
क्योंकि सूरज तपता है तो संसार को रोशनी देता है, दिया जलता है तो संसार को प्रकाशित करता है। अगर तुम ये सोचते हो, हमारे देश के कुछ युवा लोग बैठे बैठे ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है, क्योंकि कल गुरुजी ने कहा था, अब ऐसा वर्णन आ रहा है इसलिए कह रही हूं, मुझे वो बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौन से युवा हाथ फैला के भीख मांगते हैं सरकार से कि नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो। अरे योग्यता होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। विवेकानंद गए थे ना शिकागो में बोलने के लिए, प्रमाण मांग रहे थे लोग उनसे कि प्रमाण पत्र चाहिए कि आप वहां बोलने लायक हैं कि नहीं। एक प्रोफेसर ने कहा कि सूर्य से प्रमाण नहीं मांगा जा सकता सूर्य होने का, सूर्य होने की आवश्यकता है, तब तुम प्रकाशित करोगे संसार को। और तुम जा जा करके अगर कहोगे कि मैं सूर्य हूं, मुझे स्थान दे दो प्रकाशित करने का, तो माफ करना, तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। ये बड़ी मजाक सी बात हो जाएगी। सूरज हो तो स्वयं में तुम रोशनी हो, तुम्हें स्वयं लोग अनुभव कर जाएंगे, तुम स्वयं ही लोगों की अनुभूति में उतर जाओगे। और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो बाहर सूरज दिखाई दे रहा है, वैसा ही सूरज ज्ञान रूपी, प्रकाश रूपी, प्रेम रूपी, प्रज्ञा और प्रवाह रूपी तुम्हारे इस शरीर में जागृत है। उससे ऊर्जा लो और संसार को दो। सत्य पथ पे चलने का एक अर्थ और भी समझ लेना, स्वयं में संपन्न होना और उस संपन्नता को बाहर देना। अगर कोई गरीब तुम्हारे सामने दिखता है तो तुम में इतनी अमीरी तो होनी चाहिए कि उसकी क्षुधा शांत कर सको। अगर कोई भूखा बैठा हुआ है तुम्हारे समक्ष, तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, इतना प्रयास और कर्म तो ऐसा तुम्हें करना चाहिए कि इतना तुम भोजन इकट्ठा कर सको कि तुम स्वयं की क्षुधा को भी शांत करो और सामने कोई भिखारी आता है तो उसे भी खिला सको। किसी की आवश्यकता अगर कहीं है तो तुम्हें इतनी क्षमतावान तो बनना पड़ेगा कि तुम उसकी जरूरत को भी पूरा कर सको। लेकिन यदि तुम स्वयं में ही भिखारी की भांति दूसरों के ऊपर आश्रित रहोगे, निराश्रित लोगों को तुम कैसे पोषण दे पाओगे? आश्रय में रहना तो ठीक है क्योंकि सब ईश्वर के, लेकिन मैं हर बात में मैं एक ही की बात कहती हूं, क्योंकि यही एक ऐसा राजा है जिसके आश्रय में रहना और उससे आशा करना तुम्हारे लिए ठीक है। बाकी मैं कहूंगी कि स्वयं में भरने की युक्ति सीखो, और सीखने के लिए तुम्हारे पास बहुत आयाम है, लेकिन मैं कहीं बहुत आयामों में जाना नहीं चाहूंगी। मैं सिर्फ आपको सदगुरु की ओर ले चलना चाहूंगी, क्योंकि सदगुरु जीवन का एक ऐसा आयाम है जो बिना लिखे पढ़े आपको जीवन की सर्वस्वता को दे सकता है। कबीर पढ़े नहीं थे, पढ़े ही नहीं और शास्त्र लिख दिए बीजक। अरे साखी शब्द पढ़े ही नहीं और लिख डाले। आप तो सोचते हो हम डिग्री डिप्लोमा लेंगे तब न कुछ कर पाएंगे, और सारी डिग्रियां लेकर के बैठे रहते हो। एक व्यक्ति तुम्हें पढ़ने वाला नहीं मिलता है, तुम्हें पढ़ने वाला नहीं मिलता है। स्वयं में जब शास्त्र बनोगे तब जाकर के तुम्हें पढ़ने की कोई कोशिश करेगा। और जीवन का ये कोई भी पड़ाव हो सकता है कि सद्गुणों का विकास किया जाए अपने अंदर, सद्गुणों को भरा जाए अपने अंदर। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि बुद्ध के जीवन में यदि विलासिता है तो वहां से भी बुद्ध का मन भरता है और वो निकल जाते हैं और सत्य की खोज में चल पड़ते हैं, और जो खोजते हैं वही पाते हैं। हम संघर्ष में चले जाते हैं और हम डरे हुए, सिसके हुए हम अपने जीवन को एक एक कदम किसी तरह जीते रहते हैं। जीवन का आनंद खो गया। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में संघर्ष आए, क्योंकि संघर्ष होगा, बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता। संघर्ष होगा तो ही जीवन होगा, संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं। आप दुबके हुए, सिसके हुए अपने घरों में बैठ करके आप अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन में संघर्ष हो, संघर्ष ना होगा तो जीवन ना होगा, संघर्ष ना होगा तो जीवन में विजय ना होगा। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं। ऋषि वेदव्यास ने कई उपनिषदों का संग्रह किया, जिसमें कृष्णोपनिषद में स्वयं भगवान वेदव्यास ने उद्धृत किया है कृष्णोपनिषद में, जिसमें यह बताया गया है कि हम निर्भयवान बने, हम संघर्षों से जूझते हुए विजय श्री प्राप्त करें, हम संघर्ष को चुनौती बना दें।
और उस हर एक चुनौतियों का सामना कर अपने जीवन में विजय श्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन उठो, तुम कांपो मत। अर्जुन जबकि सक्षम था, एकमात्र अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं था, एकमात्र अर्जुन थे जो श्रेष्ठतम धनुर्धर थे। लेकिन जब वह क्षण आया, जब वह काल का क्षण आया, तो अर्जुन भी भय से पूर्ण हो गया। अर्जुन डर गया, अर्जुन कांप गया। और उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तुम उठो, तुम जागो, अपने आप में गांडी उठा लो और तुम इन्हें मार दो जो दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अज्ञान से, अंधकार से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा, जिनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहा, इनको तुम समाप्त कर दो, डरो मत अर्जुन। और उन्होंने अर्जुन को ज्ञान नेत्र जागृत किया, अर्जुन को जगाया कि तुम किस मोह में, किस माया में पड़े हो, कोई अपना नहीं है अर्जुन। गीता हमारी आंखें खोलती है। गीता ऐसा सद्ज्ञान, ऐसे सदगुरु सद्विता कृष्णम बंदे जगत गुरु की सदचेतना है गीता। और उसे हमें अपने जीवन में, घर में नहीं, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अपनी सदचेतना में गीता को हम धारण करें और उसे अपने जीवन में उतारें। और हम भी अर्जुन की बात, कहीं डरे हुए, सहमे हुए, सिसके हुए, हमारा भी गांडीव कांप रहा होता है, हम गीता को माध्यम बनाएं, कृष्ण को अपने जीवन में अवतरित करें। वो आपको भी घोष कर रहे हैं, उठो अर्जुन, ये मरे हुए हैं जो ज्ञान की ओर नहीं, ध्यान की ओर नहीं, प्रेम की ओर नहीं, प्रभु की ओर नहीं, सद्धर्म को धारण करने की ओर नहीं, वो सब मरे हुए हैं। और मरे हुए को मारने से कोई पाप नहीं होता। हम मृत हैं, और हम मृत इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं, हम सुख पाने के आदी हो गए। हम सुख चाहते हैं और सुख, संघर्ष नहीं चाहते। और जो व्यक्ति संघर्ष नहीं चाहता वो मर जाएगा, वो जिंदा रह ही नहीं सकता। जिंदा वही रहा है और वही रहेगा जिसके जीवन में नया नया संघर्ष आए। एक संघर्ष समाप्त हो तो दूसरा संघर्ष आए। संघर्षपूर्ण जीवन हो। किस सुख की इच्छा आप करते हैं और किस भगवान को आप अपने सामने खड़ा रख कर पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, जिनके जीवन में सुख जैसी कोई चीज नहीं। हम कृष्ण को स्वयं दृष्टांत बनाए। स्वयं जेल में पैदा होते हैं, क्या सुख था जेल में पैदा होना? और हम कहां पैदा होते हैं? फिर भी हम कृष्ण नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण जैसा संघर्ष नहीं था। जेल में पैदा होते हैं और कंस ने उन्हें जेल में ही मारने का षड्यंत्र रचा। जेल में वो मार नहीं पाया, पूतना को भेज दिया। संघर्ष देखें, उनके जीवन में संघर्ष, यानी मृत्यु हर क्षण उनके जीवन में उनके सामने है। और पूतना गई है, आप अच्छी तरह जानते हैं पूतना ने किस तरह से विष पान कराया और किस तरह से पूतना का अपना जीवन लीला समाप्त हुआ। कैसे अपने आप में श्री कृष्ण ने पूतना की जीवन लीला को समाप्त कर दी। यद्यपि उनके जीवन में जगह जगह, समय समय विशेष में, हर जगह देखें तो संघर्ष है। फिर बकासुर आया, बकासुर को उन्होंने समाप्त किया और ऐसे अनन्य राक्षसों को कंस ने भेजा है। और पूरे जीवन काल में कृष्ण अपने आप में संघर्ष से युक्त जीवन जिया है। और आप क्या करते हैं? आप संघर्ष से बचना चाहते हैं, आप संघर्ष से जूझना नहीं चाहते, आप संघर्ष से भाग जाना चाहते हैं। गुरु कृपा इस बात में नहीं है कि आपके जीवन में संघर्ष ना आए। गुरु कृपा इस बात में है कि आपके जीवन में नित नित नए संघर्ष आए। और गुरु कृपा इस बात में भी है कि किसी भी प्रकार के संघर्ष में आप कभी हारे नहीं। अब पूरे जीवन काल में उन्होंने, आप बताए, एक क्षण भी कहीं कृष्ण रुके हों और वो उन्होंने विश्राम किया हो कि अब चलो विश्राम का क्षण आ गया। पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया है। युद्धम देहि का घोष सदगुरु श्री कृष्ण है कि अगर जीवन चाहते हो,
जीवन की श्रेष्ठता, संप्रभुता, संपूर्णता चाहते हो तो डरना मत, डर निकाल दो। अगर तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा तो डरो मत। भयभीत ना हो किसी भी काल, किसी भी हाल, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में तुम डरो ना, तब तुम साधक और शिष्य हो। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण का है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि डरो मत। भगवान श्री कृष्ण का चित्र टांग के आप पूजा करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुख ही ना आए। जिस भगवान से आप ये प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान के जीवन दर्शन को आप देखें तो जीवन में दुख ही दुख है, कहां सुख था। एक क्षण भी उनको बैठने नहीं दिया शत्रुओं ने। और हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष पर संघर्ष और संघर्ष ही पूरा जीवन था। लेकिन उनके गुरु की, सदगुरु की, उनकी कारुण्य कृपा, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता, महाकाल अपने आप में स्वयं में चैतन्य करते हुए जीवन में हर संघर्षों में विजय श्री प्राप्त किया है। उच्च कोटि का सदग्रंथ गीता उनके मुंह से भाषित हुआ। अर्जुन को जगाया उस गीता के ज्ञान ने, अर्जुन को जगाया, होश में लाया उस गीता के सद्ज्ञान ने। एकमात्र अर्जुन उस लीला को समझ पाए, उस लीला को, उस परमात्मा की परम लीला को। एकमात्र अर्जुन, यद्यपि वहां पे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं और अन्य अर्जुन के भाई भी हैं, लेकिन कृष्ण की उस महाविराट लीला को सिर्फ अर्जुन देख पाए। क्यों? क्योंकि अर्जुन में श्रद्धा, क्योंकि अर्जुन में समर्पण, क्योंकि अर्जुन की भक्ति अपने आप में, उनके अंतर चक्षुओं को जागृत करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप में मजबूर हुए कि अर्जुन तू देख ले, तू समझ नहीं पा रहा है ना, तो तू मुझे अब देख ले। और देख ले, मैं अपने आप में एक विराट महापुरुष, स्वयं में मैं वह कालों का काल, महाकाल जिसे मैंने धारण किया। तू देख ले, ये सब पूरा जगत जो जन्म लेता है, जो समाप्त हो जाता है, और सब मुझी से ही जन्म लेते हैं और मुझी में समाहित हो जाते हैं। और ये सब जिसे तू अपना कह रहा है ना, ये सब मरे हुए देख लो, तुम ये सब मर के मेरे में समाहित हो चुके हैं। मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता, वो ऐश्वर्य देना चाहता हूं, और मैं तुम्हें इस संसार सागर में विजय श्री प्रदान करना चाहता हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे साधक हो, तुम मेरे शिष्य हो। अगर तुम्हें मैं ऐश्वर्य, भक्त और साधक शिष्य को ही ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है, और अर्जुन को उन्होंने वह ऐश्वर्य दी, वह दिव्य दृष्टि दी। वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ही हम उन्हें भगवान देख पाएंगे। अन्यथा क्या दुर्योधन के लिए कृष्ण भगवान क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे दुर्योधन के लिए श्री कृष्ण भगवान? ऐसी दृष्टि क्यों नहीं थी? क्योंकि श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उनके प्रति उनका समर्पण नहीं, उनकी निष्ठा नहीं। दुष्प्रवृत्तियों से युक्त दुर्योधन, अहंकार से परिपूर्ण दुर्योधन। हम वही श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भगवान है, वही श्री कृष्ण दुर्योधन के लिए एक आम आदमी। और कबीर साहब ने, कल मैंने कहा था, लिखा है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य समझता है, मनुष्य के रूप में, जो अभी हमारे शेखर जी ने भी यही बात अपने मूल रूप से दोहे में कही, यहां कबीर साहब ने यही बात कही, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। पहली बात तो गुरु मनुष्य से पार और परे की सत्ता है। पहली बात तो हमें ऐसी दृष्टि आत्मसात करनी पड़ेगी, ऐसा हमें मानस बनाना पड़ेगा, तब जाके उस गुरुत्व की शक्ति से आप परिचित होने की ओर खड़े होंगे, तब आपकी पात्रता होगी। गुरु मानुष कर जानते, जो गुरु को मनुष्य समझता है, ऐसा मनुष्य अंधा है, अज्ञान से परिपूर्ण है, अंधकार से परिपूर्ण है। महादुखी संसार में, और इस संसार सागर में वो अज्ञान से परिपूर्ण हो, महादुखी भटकता है। आगे यम के फंद और अंततः मृत्यु तुल्य पीड़ा। यानी संसार के पूरे दुख जो होते हैं उसके जीवन में आते हैं। जो भी दुख है उसका जीवन दुखमय हो जाता है, और अंततः मृत्यु महादुख है। मृत्यु ही एक ऐसा पल है, एक ऐसा क्षण है कि जिसमें हमारी पत्नी सामने खड़ी होती है, हमारे पति सामने खड़े होते हैं, हमारे पुत्र सामने खड़े होते हैं, हमारे सभी स्वजन सगे संबंधी सामने खड़े होते हैं, और हम मर रहे होते हैं, हम इस शरीर को छोड़कर जा रहे होते हैं। और कितनी विवशता होती है,
हम मरना नहीं चाहते, हम मर रहे होते हैं। कितना बड़ा दुख है। वह पूरे जीवन काल में जो संग्रह किया था, साधुओं ने कहा त्याग करो, संतों ने कहा त्याग करो, सदगुरुओं ने कहा इनके व्यामोह से थोड़ा विलग रहो, लेकिन जिससे पूरे जीवन काल में संग्रह किया उसको अब मैं विवश हूं त्याग करने पर। पूरे जीवन में त्याग नहीं किया, लेकिन अंततः अब विवशता में त्याग है। कितना दुख होगा, कितनी चिंता होगी, कितनी परेशानी होगी, और महादुखी होकर हम मरेंगे। हमारे अपने ही स्वजन सगे संबंधी एक श्वास आपको नहीं दे सकेंगे। क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या ऐसा ही दुख भरा हम जीवन चाहते हैं? क्या ऐसा ही दुख भरा हम जन्म चाहते हैं फिर से? क्या ऐसा ही दुख भरा हम मृत्यु चाहते हैं? हमें इस जन्म जरा रोग और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होना है गुरुदेव। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666999
1, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।